इंडो पैसिफिक में अचानक टेंशन बढ़ गई है। चाइना ने एक ऐसी मिसाइल लॉन्च की है जिसने सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कई एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर मैसेज मान रहे हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या है, चलिए समझते हैं। चाइना ने एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया जो पैसिफिक ओशियन के एक डेजिग्नेटेड एरिया में गिरा। इस तरह के मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और कुछ वेरिएंट्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। मिसाइल लॉन्च की टाइमिंग और लोकेशन ने कई देशों को अलर्ट मोड में डाल दिया। इंडो पैसिफिक दुनिया का सबसे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका है। यहीं से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरे देश इस रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस रखते हैं। ऐसे में चाइना का लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल के रूप में भी देखा जा रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लॉन्च का मकसद सिर्फ मिसाइल कैपेबिलिटी दिखाना नहीं था, ये एक डिटरेंस मैसेज भी हो सकता है। यानी चाइना ये दिखाना चाहता है कि उसके पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हालांकि चाइना ने इसे रूटीन मिसाइल टेस्ट बताया है, लेकिन टाइमिंग की वजह से इस पर ग्लोबल डिस्कशन और तेज़ हो गया है। इंडिया के लिए भी इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पहले ही अपने मिसाइल डिफेंस, नेवल कैपेबिलिटीज़ और अंडमान एंड निकोबार कमांड को स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ टाई अप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आज इंडो पैसिफिक सिर्फ ट्रेड का रीजन नहीं बल्कि ग्लोबल पावर कंपटीशन का सेंटर बन चुका है। एक तरफ चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके एलाइज भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से हर मिसाइल टेस्ट, नेवल एक्सरसाइज और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन मिसाइल टेस्ट था या चाइना का एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग मैसेज? और क्या इंडो पैसिफिक में मिलिट्री कंपटीशन और तेज़ होने वाला है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।